बेटी, दरअसल दुकान में मिट्टी खत्म हो गई है, तुम जंगल से मिट्टी ला दो। पिताजी, वो तो मैं ला दूंगी, मगर 2 दिन पहले जो मिट्टी मैं लेकर आई थी वो कहाँ गई? अरे बेटी, वो मिट्टी तो कब की खत्म हो गई। मेरी बेटी है ही इतनी शुभ कि जिस मिट्टी को हाथ लगा दे उसके बने मटके बिकने में देर नहीं लगते। अरे पिताजी, आप भी ना तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ जंगल से मिट्टी। काशी और सीता की बातें सुनकर शंकर अपने मन में सोच रहा था। ये मौका बहुत अच्छा है। सीता अकेले मिट्टी लेने जा रही है। मैं इसके पीछे जाकर इसे अपनी बातों में फंसाकर इससे इस मिट्टी को ले लूंगा। फिर उन मिट्टी से मटके बनाकर उन्हें बेचकर अमीर हो जाऊंगा। शंकर सोच ही रहा था कि अनजान सीता अपने पिता के कहने पर जंगल के लिए निकल चुकी थी। शंकर भी देर ना करते हुए सीता के पीछे निकल गया। कुछ देर बाद, जल्दी से मिट्टी को इस बोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली है और मुझे दुकान भी पहुँचना है। सीता खुद से ये कहकर वहाँ की मिट्टी बोरी में भर लेती है, जबकि शंकर उसकी अच्छी और चिकनी मिट्टी देखकर दूर खड़ा चालाकी से सोचने लगता है। ओह, मुझे अब समझ आया कि काशी के मटके इतने अच्छे कैसे होते हैं, क्योंकि वो इस जगह की मिट्टी इस्तेमाल करता है। यहाँ से मिट्टी मैं भी ले सकता हूँ। मुझे सीता के शुभ हाथों की मिट्टी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब ये मिट्टी मेरी होगी। उधर सीता मिट्टी भरकर वहाँ से जाने के लिए हुई, तब अचानक शंकर वहाँ पर आकर बोला। अरे बेटी सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं माफी चाहूंगी, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? हाँ बेटी, तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं शंकर हूँ, तुम्हारे पिताजी के जानने वालों में से हूँ। मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो बेटी? काका, मैं यहाँ मिट्टी लेने आई हूँ, बस अब घर जा रही हूँ। ओह अच्छा, वैसे मुझे भी मिट्टी लेकर जाना था, पर मेरे पैर में दर्द होने के कारण मुझसे अब चला नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माफ कीजिए काका, मैं आपको ये मिट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि पिताजी को मटके बनाने हैं और मेरी दुकान पर एक भी मटका नहीं है। सीता की बातें सुनकर शंकर अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगा था। फिर कुछ सोचकर बोला। अरे बेटी, मटके तो मुझे भी बनाने हैं और मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बदले में मैं तुम्हारे पिता से 1000 मटके बनवाऊंगा और उनका पैसा भी दूंगा। शंकर की बात सुनकर सीता खुशी से अपने मन में सोचने लगी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर पिताजी एक बार में 1000 मटके बनाकर बेच देंगे तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। अभी सीता इस सोच में डूबी ही थी कि शंकर उसे टोकते हुए बोला। लगता है तुम्हें 1000 मटके बनाकर नहीं बेचना है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा बेटी, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। शंकर मक्कारी से झूठ मूठ का नाटक करके सीता को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सीता कुछ सोचकर बोली, अरे नहीं नहीं काका, ये लीजिए, आप इन मिट्टी को रख लीजिए, और आपको 1000 मटके चाहिए हो तो वो भी मैं तैयार रखूंगी। बस आप इतना बता दीजिए कि आपको मटके कब तक चाहिए होंगे। तुम जितनी जल्दी ये मटके तैयार कर दो। तुम्हारा मटका तैयार होते ही मैं मटके लेने आऊंगा। अब लाओ ये मिट्टी मुझे दे दो और तुम घर जाओ। शंकर को मिट्टी देकर सीता अपनी दुकान पर वापस लौट चुकी थी, जबकि उसे जाता देखकर शंकर चालाकी से अपने मन में सोच रहा था। अरे मूर्ख लड़की, मेरी इतनी सी बात पर अपनी सारी मिट्टी मुझे देकर चली गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी जल्दी मूर्ख बन जाएगी। और फिर शंकर भी वहाँ से मिट्टी लेकर अपने गांव की तरफ निकल गया, जबकि दूसरी तरफ सीता को खाली हाथ आते देखकर काशी बोल पड़ा। बेटी सीता, मैंने तुझे मिट्टी लेकर आने को भेजा था, तुम खाली हाथ क्यों आई? अरे पिताजी, वो तो मैंने आपके मित्र शंकर काका को दे दिया। उनको हमसे 1000 मटके चाहिए और उन्होंने 1000 मटके बनाने को बोला है। क्या सच? मगर 1000 मटके
मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। ओहो मेरे प्यारे पिताजी, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। फिर सीता काशी को जंगल में होने वाली सारी बातें बताती है। सीता की सारी बातें सुनकर काशी बोला, वो तो ठीक है बेटी, पर वर कुछ नहीं पिताजी, हम मटका बनाना कब से शुरू करेंगे, आप इतना बता दीजिए। बेटी उसके लिए तो हमें बहुत सारी मिट्टी की जरूरत होगी, इसलिए इस बार मैं मिट्टी लेकर आऊंगा और मटके बनाऊंगा। पिता की बात सुनकर सीता खुशी से झूम उठी, जबकि दूसरी तरफ सीता की दी हुई मिट्टी से शंकर मटके बनाने में लगा हुआ था। अरे वाह, मेरे मटके तो काशी से भी अच्छे बने हैं। अब देखना सारे लोग मेरे ही मटके खरीदेंगे और फिर मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। शंकर खुद से बातें करते हुए अपने सारे मटके बनाकर अपनी दुकान में सजा देता है और अब ग्राहक के इंतजार में बैठा था। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। आखिर क्या बात है? कुछ दिन तक इसी तरह चलने के बाद शंकर गुस्सा होकर सोच रहा था, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जल्दी मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी, नहीं तो मुझे भूखा मरना होगा। जबकि दूसरी तरफ जब कई दिनों तक शंकर मटके लेने नहीं आया तो सीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, शंकर काका तो हमारे मटके लेने ही नहीं आए। अब हम इतने सारे मटकों का क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटी, हम इन मटके को अपनी दुकान पर ही बेच देंगे। फिर काशी और सीता मिलकर अपनी दुकान में मटके बेचने लगे। उधर शंकर अपनी दुकान में बैठा बैठा सोच रहा था, ऐसा करता हूँ, जरा मैं दूसरे गांव बाजार जाकर देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। शंकर ये सोचकर काशी के गांव उसकी दुकान पर पहुंचा तो वहाँ काशी की दुकान पर भीड़ देखकर परेशान हो गया और फिर अपने मन में सोचने लगा, अरे सुबह से शाम हो जाती है मगर मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। लेकिन ऐसी क्या बात है कि इस काशी के बच्चे की दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है। शंकर ये सब देखकर सोचते हुए वहाँ से अपने घर वापस आ गया। उसे चिंतित देखकर शंकर की पत्नी बोली, क्या हुआ है जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या कहूँ शोभा। फिर शंकर ने शोभा को सारी बातें बता दी। फिर शंकर बोला, आखिर काशी और उसकी बेटी सीता के हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जो सब उसी के हाथ से मटके लेते हैं। हमारी दुकान की तरफ कोई देखता नहीं। देखो जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी कहना है सीधा सीधा कहो। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि अगर काशी और उसकी बेटी सीता के हाथों में जादू है तो क्यों ना हम सीता को अगवा कर लें। शंकर अपनी पत्नी की बात सुनकर चकित रह गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम तो मुझसे भी चालाक और मक्कार हो। लगता है अब कुछ बड़ा करना होगा। बस आप सीता को अगवा करके ले आओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। फिर शंकर सीता को अगवा करने का उपाय सोचने लगा। उधर सीता अपने पिता से, पिताजी, आप सारे मटके इन बैलगाड़ियों पर क्यों रख रहे हैं? बेटी, अभी हमारे 1000 मटके में से कुछ ही मटके बिके हैं। अगर जल्द ही मटके नहीं बिकी तो हमारे मटके खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं सारे मटके को पास के गांव में बेचने जा रहा हूँ। ओह, ये तो आपने अच्छा सोचा पिताजी। हाँ बेटी, ये एक बैलगाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। कल सुबह तुम दूसरी बैलगाड़ी लेकर बाकी मटके लेकर आना, फिर हम दोनों मिलकर साथ में ये सारे मटके बेचेंगे। ठीक है पिताजी, मैं बाकी के बचे हुए मटके लेकर आ जाती हूँ।
सीता की ये बात सुनकर काशी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चला जाता है। अगले दिन सीता भी बाकी बचे हुए मटके लेकर दूसरी बैलगाड़ी से दूसरे गांव जाने के लिए निकल रही थी कि वहां अचानक माला आई, जो सीता की बचपन की सहेली थी। अरे मेरी प्यारी सहेली, तुम तो भूल ही गई हो मुझे। अरे माला, तुम यहाँ? हाँ सीता, मैंने सोचा तुम तो मुझे भूल ही गई हो, तो क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने चली जाऊँ। अरे नहीं माला, ऐसी बात नहीं है। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी सबसे चतुर और बचपन की सहेली हो। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बैलगाड़ी पर सवार होकर कहाँ जाने का इरादा है? माला के पूछने पर सीता उसे दूसरे गांव के मेले में जाने की बात बताती है। सब सुनकर माला बोली, अच्छा, चलो ठीक है, तुम दूसरे गांव के मेले में जाओ, मैं भी घर जाती हूँ, फिर मुलाकात होगी। और फिर माला अपने घर के लिए निकल गई। माला के जाते ही सीता भी अपनी बैलगाड़ी से दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। लगभग आधा रास्ता तो कट ही गया है, मैं जल्दी से दूसरे गांव के मेले में पहुंच जाऊंगी। सीता को दूसरे गांव जाने में एक जंगल वाले रास्ते से बैलगाड़ी लेकर जाना था। शंकर उसका पीछा करते हुए एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। अच्छा, तो ये मटके बेचने दूसरे गांव में ले जा रही है। कोई बात नहीं, उस दिन तो मेरा काम नहीं बना, लेकिन आज मैं इसे यहीं से अगवा कर ले जाऊंगा। शंकर ये सोचकर सीता के पास पहुंचकर बोला, अरे रुको बेटी, मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था। जी काका, वो मैं दूसरे गांव के मेले में जा रही हूँ, और आप दुकान पर मटके लेने क्यों नहीं आए? मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, पर आज ही तुम्हारे पिताजी मुझे मेले में मिले थे। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है कि तुम्हें उनके पास पहुंचा दूं, क्योंकि रास्ते में खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं। इसलिए चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। ओह अच्छा काका, आपको पिताजी ने ही भेजा है। ठीक है, फिर आप मुझे उनके पास ले चलिए। हाँ बिल्कुल। और फिर शंकर सीता को अपने साथ दूसरे गांव ले जाने का झांसा देकर एक सुनसान जगह पर लेकर पहुंचा, जहां सीता उस सुनसान जगह को देखकर बोली, काका, ये आप मुझे किस जगह पर लेकर आए हैं? ये दूसरा